नमस्कार, NaukriNews.com में आपका स्वागत है। टीके की यानी वैक्सीन की अग्नि परीक्षा का समय आ गया है। अब टीके की पोल खुलेगी और टीके की क्वालिटी के नाम पर अभी तक जो कंपनियां अपने दावे कर रही थी, हमारे टीके की एफिकेसी ये है, हमारा टीका जो है उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हमारा टीका ये चमत्कार कर सकता है, हमारा टीका मॉर्टेलिटी बचा सकता है, हमारे टीके में कोई कहता था 90% है, 96% है, कोई 60% कह रहा था, कोई कह रहा था कि डेल्टा वेरिएंट पर भी मेरा टीका कामयाब है, कोई कह रहा था कि वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं अब एक्सपोज होने वाली है। उन सारी चीज़ों की हकीकत सामने आने वाली है, क्योंकि एक नई चीज़ होने जा रही है और इस चीज़ में सारे के सारे टीके अग्नि परीक्षा पर परखे जाएंगे। और ये अग्नि परीक्षा छोटी मोटी नहीं होने वाली है। क्या है अग्नि परीक्षा, कौन कर रहा है, इसमें किस तरह की होगी, कैसे चेक किया जाएगा, इस पर ही बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत पुरानी बात नहीं है। रेमडेसिविर जैसी दवाएं, जब कई दवाएं थी, उसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन भी थी और भी दवाएं थी, और इन सारी दवाओं को जब ये दावा किया गया कि ये कोरोना का इलाज कर सकती हैं, तो कुछ नए नए प्रयोग हुए, जगह जगह पे चेक किया गया और सब लोग बड़े बड़े दावे कर रहे थे। कई सरकारें कह रही थी हाँ हमारे यहाँ पे इसका फ़ायदा हो गया। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, उन्होंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को तो ये मान लिया था कि ये इलाज ही है। भारत में रेमडेसिविर दनादन लगाई जा रही थी, ब्लैक हो रही थी। लेकिन इन दवाओं को एक्सपोज़ किया तो सिर्फ एक चीज़ ने एक्सपोज़ किया, और वो थी सॉलिडेरिटी ट्रायल। सॉलिडेरिटी ट्रायल एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में, अलग अलग अस्पतालों में एक कोऑर्डिनेटेड फोर्स उन दवाओं की जांच करवाती है और उसके बाद उसके परिणामों का विश्लेषण होता है और फिर पता लगता है कि वो कितने पानी में है, उसके ऊपर कितना भरोसा किया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO फिर से मैदान में आ गया है और अब WHO ने फैसला किया है कि वो जो कोरोना वायरस की वैक्सीन्स हैं, सारी की सारी वैक्सीन्स, इनकी सॉलिडेरिटी ट्रायल करेगा। 10 मिलियन यानी करीब 1 करोड़ टीके के डोज अलग अलग कंपनियों से कहा गया है कि वो डोनेट करें WHO को। और पहले आपको बता दूं कि इससे पहले जब सॉलिडेरिटी ट्रायल हुआ था, WHO ने सॉलिडेरिटी ट्रायल किया था 52 देशों में और 600 से ज़्यादा अस्पतालों के अंदर इन दवाओं को परखा गया था मरीजों के ऊपर। और उस पूरे 52 देशों से जो डाटा आया था उसके आधार पर पता चला था कि ये दवा काम ही नहीं करती हैं, ये बकवास हैं, और झूठ बोलकर ये दवा लोगों को बेची जा रही थी। और आपको पता है किस तरह से दवाएं ब्लैक हुई थी, हमारे देश में बहुत ब्लैक हुआ है। अब जो नया सॉलिडेरिटी ट्रायल हो रहा है वैक्सीन का, इसमें अभी WHO ने डाटा ये क्लियर नहीं किया है कि वो कितने देशों में करेगा, लेकिन 1 करोड़ टीके पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में लोगों को दिए जाएंगे और वो टीके WHO करेगा, जिसमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग वैज्ञानिक, अलग अलग अस्पताल, अलग अलग देश अपनी अपनी रिपोर्ट उसकी जांच करने के बाद देंगे। बताया जाएगा भाई लगा के देखो, उसके बाद पता चलेगा कि टीके का साइड इफ़ेक्ट क्या है, टीके की एफिकेसी क्या है, टीके की एफिकेसी कितनी है। और इसका मतलब ये है कि टीकों की अब अग्नि परीक्षा होने जा रही है और अब उल्लू बनाविंग वाला काम नहीं चलेगा। पर बड़ा मसला ये है कि अगर उल्लू बनाविंग वाला काम मामला चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन एक बात तो पक्की है कि WHO ने यह काम करने में काफ़ी देर कर दी है। दुनिया की आधी आबादी को ये टीका टोंचा जा चुका है। भारत में 1 करोड़ लोगों को टीके लग गए हैं। उसके बाद WHO अगर ये पता करके बता भी देता है कि इसकी एफिकेसी कम है या ज़्यादा है, तो जो आम आदमी है, आम उपभोक्ता है, आम मरीज़ है जो टीके लगवाना चाहता है, उसका राइट टू चॉइस तो ख़त्म हो गया। मान लीजिए कि एक कोई टीका है ABCD जो बहुत अच्छा काम करता है और इस सॉलिडेरिटी ट्रायल में पता चलता है कि वो ही अकेला टीका है जो काम करता है और बाकी सब बकवास हैं। संभव है, क्योंकि इससे पहले कई दवाएं बकवास साबित हुई हैं।
और उसके बाद में आदमी कहेगा भाई मैंने तो टीका लगवा लिया, अब आप मुझे बता रहे हैं तो मैं क्या करूं, या मैंने एक ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट वाला टीका लगवा लिया, अब आप बता रहे हैं तो मैं क्या करूं। तो ये एक बड़ा सवाल है, जो क्योंकि ये जो सॉलिडेरिटी ट्रायल WHO कर रहा है, काम तो अच्छा कर रहा है, लेकिन इतना लेट कर रहा है कि इससे पहले काफ़ी तमाशा लुट चुका है। ये चिड़िया जब खेत चुग चुकी हैं उसके बाद में देखा जा रहा है, और अब आपके पास में अगर नेगेटिव रिजल्ट आते हैं तो पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा, हाय राम क्या गलती हो गई। लेकिन फिर भी कम से कम दुनिया के सामने एक हकीकत तो आएगी कि किस तरह से दवाओं को लेकर लोगों को उल्लू बनाया जाता है, और इस तरह की हकीकत हमारे सामने पहले भी आ चुकी है। इससे पहले भी हम लोगों ने इस सच को देखा है, हमारे सामने हमने रेमडेसिविर के मामले में देखा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में मामले में देखा, और भी 8-10 दवाओं की जो सॉलिडेरिटी ट्रायल हुई थी उसमें उनकी पोल खुली। लेकिन कुल मिला के ये जो नया कदम WHO ने उठाया है, इस कदम के बाद में सबको ट्रायल का इंतज़ार है। लेकिन ये ट्रायल चुनौती भी बहुत बड़ी है, क्योंकि 1 करोड़ टीकों के डोज अलग अलग कंपनियों से डोनेट कराना, हालांकि बहुत सारी कंपनियां WHO को कमिट कर चुकी है कि हम आपको मुफ्त में अपना टीका देंगे ट्रायल करने के लिए, लेकिन फिर भी ये टास्क बड़ा है। बहुत सारे देशों में इस टीके को पहुंचाना, लगाना और उनके रिज़ल्ट वापस ला के डाटा कंपाइलेशन करना, इस काम में भी 2-3 महीने तो 4 महीने लगी जाएंगे। हालांकि WHO से अभी और डिटेल्स नहीं आई हैं, फाइन डिटेल्स नहीं आई हैं, किस तरह से वो करेंगे ये नहीं बताया है। पर जो भी है, अभी तक की जो स्थिति है उसमें ये एक उम्मीद की किरण है कि कम से कम सच तो सामने आ ही जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। एक बार कोड है वीडियो के अंत में, उस बार कोड को स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। UPI ID हमारी डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे है, उसका इस्तेमाल भी आप भुगतान करने के लिए कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।